जय श्री राम। आप सोचते होंगे कि मैं हमेशा सबसे पहले जय श्री राम क्यों बोलती हूँ। जय श्री राम हमारी संस्कृति, हमारा रिलीजन को डिफाइन करता है और उससे भी पहले हमारे संस्कारों को डिफाइन करता है। जय श्री राम हर कोई तो नहीं बोलता, क्योंकि बिना कुछ कहे ही आजकल लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि सबसे पहले अपनी बात स्टार्ट कर देते हैं। उनकी बात इतनी ज़रूरी है कि उन्हें भगवान के नाम लेने तक की फुर्सत नहीं है। अपना जल्दी जल्दी बात शुरू की, जल्दी बात खत्म की और निकल लिए। पहले हमारे पूर्वज सबसे पहले जय श्री राम बोलकर ही अपनी आगे की बात शुरू किया करते थे। पर आज हर इंसान इतनी जल्दी में है, उसे वक्त ही नहीं है ईश्वर का नाम लेने का। जबकि कहा जाता है ईश्वर का नाम लेने से इंसान भव से पार हो जाता है, पर आजकल लोग इन सबको कहाँ मानते हैं। लेकिन जय श्री राम जरूर बोलना चाहिए। ये हमारी संस्कृति को, हमारे रिलीजन को बिना बताए ही बता देता है। उससे भी पहले हमारे संस्कारों को ये बताता है। तो आज की स्टोरी जो है, आज की स्टोरी बहुत ही सुंदर है। आज की स्टोरी हमारे सोचने का नजरिया कैसा होना चाहिए। ये स्टोरी कुछ इस प्रकार है जैसे इस दुनिया में कई लोग हैं। कोई किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सोचता है तो कोई उसी सेम व्यक्ति के बारे में कुछ और सोचता है। कोई किसी कार्य को बोझ समझकर करता है तो कोई उसी सेम कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करता है। चीजें वही हैं, व्यक्ति भी वही है, बस नजरिए का अंतर है। हमें इस जगत में हर किसी से कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई व्यक्ति हो, पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, जीव हो, हर कोई हमें कुछ ना कुछ अवश्य सिखाता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनसे सीखते हैं या फिर उन्हें व्यर्थ जाने देते हैं। वैसे अगर हम सब कुछ अपने अनुभव से सीखेंगे तो हमारी उम्र इतनी नहीं कि हम सब कुछ अपने अनुभव से सीख पाए। उसके लिए तो हमारी उम्र भी कम पड़ जाएगी। इसलिए हमेशा हमें दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए। ये स्टोरी कुछ ऐसी ही है, बहुत प्यारी और बहुत सुंदर स्टोरी है। आप इसे सुन रहे हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले आप एक शांत जगह पर लेट जाइए। अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के बगल में रख लीजिए और शांत चित्त से अपने मन के द्वंद्व को स्थिर करके अपनी श्वासों के आते जाते स्वर को सुने। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। आप इसे सुनकर सिर्फ सुनिए ही मत, अपने जीवन में इसे फॉलो भी करिएगा। देखिए कितने शानदार और कितने प्रेरक रिजल्ट मिलते हैं। चलिए, पाश्चात्य जगत के एक मशहूर लेखक भारत घूमने के लिए आए हुए थे। अक्सर विदेशी एक बार में सारा भारत भ्रमण कर लेना मुनासिब समझते थे। बात उन दिनों की है जब सुप्रसिद्ध बालाजी का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था। लेखक निर्माण कार्य देखने के लिए वहां चले जाते हैं। कुछ मजदूर उनको पत्थर तोड़ते हुए दिखे। मजदूरों को काम करते देख उनके मन में उनसे बात करने की जिज्ञासा उठी। चलो उनके पास जाकर एक मजदूर से पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? पत्थर तोड़ रहा हूँ, उसने गुस्से भरे स्वर में उत्तर दिया। इतनी मेहनत के बाद भी सेठ बस थोड़े से पैसे देता है, उसने क्रोधित स्वर में कहा और नजर फेरकर पत्थर तोड़ने लगा। लेखक वहां से जाने लगा। थोड़ी दूर पर उन्हें दूसरा मजदूर दिखा। वह भी पहले की भांति पत्थर तोड़ रहा था। लेखक ने सोचा, चलो इससे वही सेम सवाल दोहराते हैं, देखते हैं इसका क्या उत्तर होता है। वह उसके पास जाकर पहले वाला सवाल फिर से दोहराने लगा। उसने लेखक की तरफ देखा तथा बड़ी सरलता से उत्तर दिया, जीविका चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है साहब, बस वही कर रहा हूँ। लेखक जवाब सुनकर आगे बढ़ गए, किंतु उनके मन में एक सवाल कौंधने लगा। और कौंधने वाली बात ही जैसे वो व्यक्ति है ऐसे ये व्यक्ति है
जो वो काम कर रहा है वैसे ये काम कर रहा है, फिर जवाब देने का तरीका इतना अलग क्यों? एक व्यक्ति इतनी क्रोधित अवस्था में एक इतनी क्रोधित तरह से उत्तर दे रहा है और दूसरा व्यक्ति इतने प्रेम से और नम्रता पूर्वक उत्तर दिया। बात तो कहने वाली ही है। लेखक जवाब सुनकर आगे बढ़ गए, किंतु अब उनके मन में एक सवाल कौन रहा था। काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, किंतु जवाब देने का तरीका इतना भिन्न क्यों? ऐसा लेखक सोचने लगे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक तीसरा मजदूर पत्थर तोड़ते हुए दिखा। इस बार लेखक की जिज्ञासा उत्तर जानने से सबसे अधिक थी। हाँ, हालांकि उत्तर जानने की ही थी, उनकी दिशा उत्तर जानना ही था, पर वो सोच रहे थे कि मुझे मतलब उनके मन में ऐसा लग रहा था मुझे जितनी अतिशीघ्र इस व्यक्ति से यह प्रश्न पूछना है और रिएक्शन देखना है। चलिए, मजदूर के पास जाकर उन्होंने उससे वह सवाल दोहराया। मजदूर ने काम करना बंद किया और उसने मंदिर की गुम्बद की ओर देखते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर के गृह मंदिर में निर्माण में अपना योगदान दे रहा हूँ। आहा, कितना सुंदर भाव है। इस बार लेखक जवाब सुनकर भौचक्का रह गया। बात तो भौचक्के रहने वाली ही है। अगर हम या आप भी उसकी जगह होते तो ऐसे ही भौचक्के रह जाते, क्योंकि हमने पहले वाले से जब प्रश्न पूछा तो व्यक्ति वही भी था, लेकिन उसका उत्तर देने का माध्यम इतना क्रोधित, जैसे कि वह काम मैं उससे जबरदस्ती करा रहा हूँ। लेकिन जब दूसरे व्यक्ति से वही प्रश्न पूछा तो हाँ, उसने नम्रता भरे स्वर में उत्तर दिया। हालांकि वो क्रोधित नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने इस व्यक्ति से वही सेम सवाल पूछा, इस व्यक्ति को तो ये व्यक्ति तो बिल्कुल अनमोल है। इसने इतने प्यार से और भगवान उसने इतने प्यार से उत्तर दिया कि मैं तो भगवान के गृह कार्य में अपना योगदान दे रहा हूँ। वह भगवान के इस कार्य को अपना सौभाग्य समझकर कर रहा है। उसे नहीं फर्क पड़ता कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। उसने इस भाव से उत्तर दिया कि ईश्वर ने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया है और मैं ईश्वर की सेवा गुस्से से क्यों करूं, प्यार से करूं ना, निष्ठा से करूं। और उसने उस लेखक को ऐसा प्यारा जवाब दिया जिससे लेखक भौचक्का रह गया। इस बार लेखक जवाब सुनकर भौचक्का रह गया था। उसे तो प्रतिक्रिया जाननी थी, किंतु काम करने का इतना भिन्न नजरिया उसके लिए नया था। वह विदेशी लेखक अपने देश वापस चले गए। अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि काम यदि बोझ समझकर करोगे तो भारी, किंतु सेवा समझकर करोगे तो खुशी देगा। बात तो सही है। अगर हम कोई भी काम करते हैं और हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो हमें करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? जबरदस्ती है। किसी ने जबरदस्ती कहा कि नहीं आप करो, नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर, नहीं तो नहीं कहा ना, फिर क्यों करना पड़ेगा? आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपको लगता हो कि मैं इसमें और इन्हेंस कर सकता हूँ और मुझे इसमें इन्हेंस करने में रुचि भी है, वो काम करें। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो एक दिन वो कार्य आपको इतनी पद प्रतिष्ठा सम्मान दिलाएगा जितना आप उस कार्य की सम्मान करते हैं, कार्य भी आपका सम्मान करेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कार्य को करते हैं जिसमें आपकी कोई रुचि नहीं है, आप नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू डू दैट वर्क, कोई फायदा नहीं उस काम करने का। आप लगातार करते रहेंगे, ना ही आप उसमें कोई इन्हेंस करेंगे, ना ही आप उससे प्यार करें। और जाहिर है, जब आप काम से प्यार नहीं करेंगे तो काम आपसे प्यार कैसे कर सकता है? काम भी आपसे कभी प्यार नहीं करेगा और आप कभी भी सफल नहीं बन सकते, कभी भी ऊपर नहीं जा पाएंगे उस काम के जरिए। हाँ, जा सकते हैं आप, जब अपने पैशन को फॉलो करेंगे उसके बाद आप जा सकते हैं। लेकिन अगर उस अवस्था में देखें कि मैं यही काम करते करते सफल हो जाऊं, तो ये इम्पॉसिबल है, थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब हम जो चाहते हैं वो करते हैं तो वो कार्य दिल से होता है, दिल से, और जो कार्य दिल से होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। तो हमेशा वही करें जो आप चाहते हैं, ना कि वो करें जो आप करना नहीं चाहते पर करना पड़ेगा शब्द हटा दें। जो करें, कर रहा हूँ, मुझे इसमें खुशी है, ऐसा सोचकर करें। चलिए, वह विदेशी लेखक अब अपने देश वापस चला गया और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि काम यदि बोझ समझकर करोगे तो भारी, किंतु सेवा समझकर करोगे तो खुशी देता है। कुछ सालों बाद लेखक दोबारा भारत भ्रमण के लिए आते हैं। मजदूरों से दोबारा मिलने की उत्सुकता में वह बालाजी दर्शन हेतु चले जाते हैं, क्योंकि
लेखक को याद था कि जब मैं इससे पहले आया था तो वो मजदूर मुझे जब बालाजी दर्शन को गया था वहीं पर मिले थे। आज देखते हैं उनकी क्या स्थिति है। उन्होंने आसपास हर जगह खोजना शुरू किया। कुछ ही दिनों में पास में बन रही नई इमारत के पास काम करते हुए पहला मजदूर उन्हें दिखा। मेहनत कर वह उसी हालात में मेहनत कर रहा था, बस थोड़ी सी उम्र ढल गई थी। उन्होंने आसपास बाकी के दो मजदूरों की खोज की, किंतु वे कहीं नहीं दिखे। कुछ दिन खोजने के बाद उन्हें किसी शहर के किसी सेठ की काफी चर्चा सुनने को मिली। अब उन्हें उत्सुकता हुई और उत्सुकता बस उस शहर से कुछ लेने के लिए वे उसकी दुकान पर जा पहुंचे। वहां जाकर लेखक चौंक उठा। क्यों? क्योंकि सेठ कोई और नहीं बल्कि वह दूसरा मजदूर ही था, जिसने बड़े नम्रता भरे स्वर में उत्तर दिया था कि जीविका चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। लेखक ने लिखा, वह मजदूर आज पहले से बेहतर जीवन जी रहा था, किंतु मेहनत पहले जैसी ही कर रहा था। हाँ, जीवन उसका पहले से बेहतर चल रहा था, लेकिन मेहनत बिल्कुल सेम थी जैसी वो कुछ साल पहले कर रहा था। अब तीसरे मजदूर से मिलने की उत्सुकता में लेखक पूरा शहर छान मारा, किंतु वह कहीं नहीं दिखा। जब वह वापस जाने की तैयारी कर रहे थे तो किसी ने उनसे कहा, आज तो मंदिर के महंत जी आने वाले हैं, उनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, उनसे मिलकर ही जाइएगा। लेखक ने सोचा, चलो ठीक है, मिल लेते हैं, महंत जी के भी दर्शन हो जाएंगे, इतनी दूर तो आए ही हैं, जहाँ इतने दिन रुके हैं वहां महंत जी के भी दर्शन कर लेते हैं आज रुक कर। और वह रुक गए। शाम को जब महंत जी ने मिलने गए तो यह देखकर चौंक गए कि महंत जी कोई और नहीं बल्कि वह तीसरा मजदूर ही था। हाँ, जो काम को ईश्वर की सेवा समझकर कर रहा था, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं या बहुत पसीना निकल रहा, नहीं। उसने ये सोचकर कर रहा था, मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ और ईश्वर ने मुझे ये काम दिया है जो कि तो मुझे बड़े प्रेम से और बड़ी लगन से करना है। और वह इसी भाव के साथ में वो कार्य लगातार कर रहा था उस वक्त। और आज जब उस लेखक ने उसे मंदिर का महंत बना हुआ देखा, वह भौचक्का रह गया। और सच में ये बात भी भौचक्के रहने वाली है। अगर हम और आप उस लेखक की जगह होते तो ऐसे ही भौचक्के ही रह जाते। लेकिन जब वह काम को ईश्वर की सेवा समझकर कर रहा था तो लोगों ने उसकी श्रद्धा, ईमानदारी और लगन देखकर उसे मंदिर का महंत बना दिया। बात तो सही है। हमें वही कार्य, जैसे हम किसी कार्य को बड़ी मेहनत, लगन और श्रद्धा से कार्य करते हैं, वह कार्य भी हमारे लिए बहुत कुछ करता है। वही कार्य हमें पद, प्रतिष्ठा, सम्मान दिलाता है। और जितना हम उस कार्य को प्रेम करते हैं, वह कार्य हमें दूसरों से उतना ही प्रेम दिलाता है। चलिए, यहाँ से एक बात तो पता चली, कर्मों के साथ ईश्वर आपकी भावना देखता है। जिस भावना के साथ आप काम करते हैं उसी के अनुसार फल, और उम्मीद से अधिक, आप जिसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते, उससे अधिक इनाम देता है ईश्वर। तो ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कहानी और आपके लिए क्या मायने रखती है ये कहानी? इस कहानी को सुनकर आपके मन में क्या विचार कौन थे? उन विचारों को जरूर कमेंट बॉक्स में प्लीज 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 लिखिएगा। आई वांट टू नो व्हाट डू यू थिंक आफ्टर लिसनिंग दैट स्टोरी। थैंक यू सो मच।